ये महज एक इत्तेफाक था कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज हो पाई। इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान में आज भी पुराने शहर और प्राचीन आलार जमींदोज हैं। जब से ये पंक्तियां लिखी गई हैं, सिंधु सभ्यता के और कई शहर और गांव हमें मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने के साथ ही साथ शहरी तहजीब भी मानो लुप्त होने लगी, पर तकरीबन सभी जगह कृषि प्रधान खेतीहर बस्तियां विकसित होने लगी। आर्य लोग हिंदुस्तान में 5-6 हजार या शायद इससे भी ज्यादा बरस पहले आए होंगे। कई सदियों तक उत्तर पश्चिम के पहाड़ों से कबीले पे कबीले, कुनबे पे कुनबे, लहर पे लहर सैकड़ों बरस तक आते रहे होंगे। शायद पहले उन्हें सिंधु घाटी तहजीब वालों ने और दूसरों ने भी रोका, मगर फिर उस सैलाब को रोक पाना उनके लिए नामुमकिन हो गया। क्या आप उन्हें पहाड़ी दर्रों से नीचे अनजान मैदानों में उतरते हुए नहीं देख पाते? ईसा से 2000 से 1000 साल पूर्व के दौरान उपमहाद्वीप के सभी हिस्सों में विकसित ग्रामीण संस्कृति के कई प्रमाण मिले हैं। ग्रामीण खेतीहर समाज पर पशुपालक योद्धाओं के आक्रमण से वैदिक संस्कृति का पहला विस्तार हुआ। पराजित ग्रामीण समाज ने वैदिक योद्धाओं की भाषा अपनाई। इस विषय पर भी अनेक मत हैं कि क्या वैदिक जनसमूह मध्य एशिया से भ्रमण करके सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के समय भारत पहुंचे, या वो भी सिंधु तहजीब के लोगों के साथ सिंधु घाटी की ओर आए। लेकिन खेतीबाड़ी और नागरीकरण में उन्हें ज्यादा समय लगा। जरा तसव्वुर कीजिए, दूर से आए हमारे पुरखे नदियों के किनारों पर पहुंचते हैं। इस नजारे ने उन्हें कितनी उमंग और खुशी से भर दिया होगा। फिर क्या ताजुब जो इन्होंने इन नदियों के सामने सर झुकाया और अपनी मीठी जबान में इनकी प्रशंसा की। हे जल, हे उदक, नीर है, सुख स्रोत है, हमें बल दो, ऊर्जा दो, महान आनंद दो। हे जल जैसे शिशु को माता दूध पिलाती है, वैसे ही हमें भी मंगलमय रस दो। हम यहीं पर डेरा डालेंगे। मुझे याद है, बरसों पहले हम यहीं अपने मवेशी चराने लाए। 7 नदियों वाली ये धरती तुम्हें अच्छी लगी सुतेजा? क्या तुम अब भी सोचते हो कि मैं तुम्हें बिना मतलब इधर उधर लिए जा रहा था? पशुपालक धीमे धीमे नहीं फैलते, बल्कि तीर की तरह तेजी से बढ़ते हैं। नई जगह पर बसने से पहले खोज यात्राएं होती हैं, जिनमें चरागाहों की खोज के साथ साथ धन संपदा के अड्डे भी खोजे जाते हैं। और ये पशुपालक बाद में उन अड्डों को लूटते हैं और पशुओं को वसूली में हथियाते हैं। वैदिक लोगों का फैलाव इन सभी मिले जुले उद्देश्यों से ही हुआ होगा। क्या हुआ? तुम्हें ये मवेशी कहां से मिले? हम अपने रास्ते पर जा रहे थे सरदार, बीच में असरों का एक गांव पड़ा। हमने उन पर हमला किया और इन मवेशियों पर कब्जा कर लिया। अच्छा हुआ, अब हमारे पास अधिक पशु हो जाएंगे। किंतु हम इन जानवरों का करेंगे क्या? हड्डी और चमड़ी के ढांचे पर तो है ये। नहीं सुतेजा, हमारे मवेशियों की तुलना में इन मवेशियों में यहाँ की गर्मी सहने की अधिक शक्ति है। अब हम यहीं पड़ाव डालेंगे। प्रिय मेधा, इन पशुओं के लिए बाड़े का प्रबंध करो। अच्छा सरदार। वैदिक लोगों, उनकी भाषाओं के आगमन और उनके विस्तार को एक गतिशील सांस्कृतिक संपर्क के रूप में देखना चाहिए, जो सदियों तक चलता रहा। ये लकड़ी की पट्टिका माता है और ये ऊपर वाला काष्ठ छड़ पिता। दोनों मिलकर अग्नि को जन्म देते हैं। अब यही उचित समय है, तुम इन सब के अर्थ समझ लो और अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करो। ओम भूर्भुवस्वरो कृणस्व पाजा प्रसतीं न पृथ्वीं याहि राजेव अमवानि वेना। वो सांस इस बात का प्रतीक है कि सूर्य अश्व सूरज से अग्नि लाया है। मन जैसे धन कामना से जन जुड़े हुए रथ का यश गाते हैं, हम भी वैसे ही
कीर्तिमान शक्तिमान अग्नि के गुण गाए। अग्नि जो नायक है सहायक है, अग्नि जो अजर है सदा सुंदर है। आओ हम उस अग्नि को बुलाए। घर घर अग्नि देव प्रज्वलित होता है, रात के अंधेरे दिन के उजाले में आराधना पाता है। नहीं होता जिसके नियम का अपालन, आओ हम उस अग्नि को सजाए। अग्नि इंद्र सोमादि देवता रक्षक है, सहायक हैं वे हमारे पोषक हैं, तभी हम कभी नष्ट नहीं होंगे। आओ हम अपने शत्रु को हराए, आओ हम उस अग्नि को बुलाए। अब हर घर का गृहपति गृहपत्य अग्नि और अपने पूर्वजों पितरों के लिए दक्षिणा मुंड हेतु अग्नि लेने आएगा। हम यहां इसलिए एकत्रित हुए हैं कि मृत पशुओं के बदले में नए मवेशियों के लिए क्या किया जाए। राजन, क्या सुतेजा मवेशियों की खोज में नहीं गया? हाँ, लेकिन अभी तक वो लौटा नहीं है। राजन, आपसे जो भी काम देते हैं वो कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाता। मैंने उसे कई बार समझा। नाथ, नाथ, मैंने पशुओं को ढूंढ लिया है, मैंने मवेशियों को खोज लिया है। कहां? सुरा के प्याले में बहुत ही सुंदर मवेशियों का झुंड है प्रिय मेधा। पड़ियों की बस्ती गायों का बाड़ा। वे लोग योद्धा नहीं है, मजे में रहते हैं, बस चीजें खरीदते और बेचते हैं। उनके पशु बहुत ही सुंदर है तात, बहुत सुंदर। अगर ऐसा है तो फिर ये उन्हें खोने का वक्त नहीं है। हाँ। सूरज डूबने वाला है। नहीं तात, पणी लोग बहुत ही चालाक हैं। उन्होंने अपने मवेशियों को गुफा में छिपा रखा है, वहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। अगर हम उनसे युद्ध करते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि अपने योद्धाओं को खोना। बातचीत करके रास्ता निकाला जा सकता है। अगर हम उन्हें भयभीत कर दें तो शायद हमें गौए दे दें। ठहरो राजन, एक काम करें क्या? यदि हम शर्मा को भेजें। शर्मा श्वान देवी है, वो उसकी बात अवश्य मानेंगे। हम शर्मा को भेजकर पशुओं की मांग करेंगे। ठीक है, पर तुम्हें उसके साथ जाना होगा। अच्छा। कल सूर्यास्त तक वापस लौट आना। इतना समय पर्याप्त है ना? हाँ। सुनो, तुम उसके पीछे रहना, पणी बस्ती की सारी बनावट समझ लेना। हो सकता है हमें उनसे लड़ना पड़े। कौन हो तुम? शर्मा। कहां से आई? मैं शर्मा, इंद्र की भेजी हुई दूती। सुना है बहुत बड़ा गौधन है तुम्हारा, उसी को देखने चली आई। वो भी रात को, पार करके नदी की आकाश छूती लहर को। डर गई थी नदी हमसे, हरा दी उसने, चली आई। प्राणों से है अगर प्यार तो भागो पणियों, भागो पर्वत के उस पार। अब पुजारन, दर्श मत कर शब्द तू अपने यहाँ। जाकर कह दे अपने स्वामियों से, इंद्र के अनुगामियों से, हम न देंगे पशु ने, अपने कभी भी पशु ने। क्या हुआ? उन्होंने पशु देना स्वीकार कर दिया। क्या? ठीक है, फिर हम लड़ेंगे। पणी सिंधु घाटी सभ्यता के वो संपन्न व्यापारी थे जिन्होंने शहरों के उजड़ने के बाद भी जैसे तैसे व्यापार चलाए रखने की कोशिश की। पणी शब्द बनिया से पूर्व का शब्द है, जो कि स्वयं संस्कृत शब्द वणिक से निकला है, और वणिक शब्द का जन्म हुआ पणी से। संस्कृत में सिक्के को पण और वस्तु को पढ़ने कहते हैं। जिसने अहिवद कर सप्त सरिता बहाई, जिसने बलासुर की गुफा में बंद गौएं छुड़ाई, जिसने बेघोसी शिला के उदर में गाज की आग सजाई, सज्जनों सुनो वही शत्रुहर हमारा इंद्र है। क्या इंद्र वाकई कोई मनुष्य था जो आर्यों का प्रमुख रहा होगा, या फिर कोई काल्पनिक चरित्र?
ईरानियों में जरतुश्ती सुधारों के बाद इंद्र को दैव या दानव माना जाने लगा। इसी तरह असुर और राक्षस शायद उस समय की अन्य प्रमुख भारतीय जातियों के सरदार या देवता रहे होंगे। मुख्य शत्रु वे रहे होंगे जिनके राजाओं या सरदारों के साथ युद्ध को इंद्र द्वारा दैत्यों के संहार के रूप में दर्शाया गया है। इन दैत्यों में सबसे बड़ा संभर था, जिसके पास बहुत से गढ़ या पुर थे। इंद्र इन पुरों को तोड़ने वाला पुरंदर है, लेकिन ना तो इंद्र और ना ही उसके अनुयायियों का कोई शहर बनाते या बसाते हुए या किसी शहर पर शासन करने का ही वर्णन मिलता है। लेकिन एक हिंद आर्य बस्ती ग्राम कहलाती थी, जिसका अर्थ बाद तक भी गांव ही रहा, जो एक रात भर के पड़ाव के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था। गाए आए हमारे घर रहे, रम जाए हमें सुख दे। वैदिक कबीलों का मुख्य कार्य युद्ध था और तकनीकी ज्ञान ज्यादातर युद्ध के लिए रथ, अस्त्र शस्त्र और औजार के निर्माण तक सीमित था। भूमि को बारी बारी से अलग अलग दलों को सौंपा जाता था और दल आपस में उसे तकसीम करते। खेती बाड़ी उस समय तक इतनी अविकसित थी कि जोती जा चुकी जमीन को एक ही फसल के बाद हर साल बदलना पड़ता था और फिर यह जमीन कुछ अरसे के बाद दोबारा इस्तेमाल में लाई जा सकती थी। सरदारों को नियमित रूप से भेंट और उपहार दिए जाते थे बतौर कर। लोगों की सामुदायिक गतिविधियों का केंद्र सभाघर था, जो कबीले की पंचायत के अलावा मर्दों के आराम और आमोद प्रमोद की जगह भी मानी जाती थी। सभा का पसंदीदा कार्य था जुआ। वरुण है पूछता मैं स्वयं से, मैंने किया है पाप कौन सा। पूछा मैंने विद्वज्जनों से, कहते हैं वे एक स्वर में, तुझसे निश्चय ही रुष्ट है वरुण, यह कोप उसका। आती है देखो उषा आती है। आँख खोल कर देखें जग को, ये बतलाती है। हे अग्नि आहुति का अन्न लो, कीर्तिमयी देव प्रिय स्तुति लो। ओ पिता परम व्योम में अपने पितरों से मिलो, यम से मिलो, पुण्य कर्म के इष्ट फल से मिलो। पाप मुक्त होकर अपने घर लौटो। हे जानकार अग्नि, अपनी मंगलमय मूर्ति से इसे पुण्यशील लोकों में ले जाओ, पुण्यशील लोकों में ले जाओ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हम यहां एक बड़े ही औपचारिक कार्य के लिए एकत्रित हुए। हम सब अपने राजन वजबंधु के स्वर्गवास होने पर शोक संतप्त हैं। वो हम सब के पिता समान थे। वो अपने कुशल नेतृत्व में हम सबको इस 7 नदियों वाले देश में लाए थे, वरना ब्रह्मवर्त में हमारे बच पाने की कोई संभावना बाकी नहीं बची थी। आज हम उन्हीं के उत्तराधिकारी के चुनाव के लिए यहां इकट्ठा हुए। आप में से जो भी इस पद के लिए अपना नाम देना चाहे दे सकता है, और उसके बाद आप जिसे भी उपयुक्त समझें उससे आप अपना राजन चुनें। मुझे पहले ही 2 अभिलाषों के बारे में बता दिया गया है। एक तो हमारे स्वर्गवासी राजन के पुत्र सुतेजा हैं, और दूसरे
इनके सहयोगी योद्धा प्रिय मेधा। इसके अतिरिक्त कोई है? हाँ, मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूं। तो तीसरा नाम भी है। प्रिय मेधा के पक्ष में जो हैं वो अपना हाथ ऊपर उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7। और सुतेजा के चाहने वाले भी अपना हाथ ऊपर उठाएं। 1 2 3 4 5। और इस तरह इंदु वर्षा के चाहते भी अपना हाथ ऊपर उठाएं। 1 2 3। तो हमारे नए राजन प्रिय मेधा हैं। प्रभु तुम्हारी रक्षा करे। हम विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ करके तुम्हारा राज अभिषेक करेंगे। इंद्र तुम्हारी सहायता करे। अश्व है अंतरिक्ष के आदि जल में उदित हुए तुम, आए थे हिनहिनाते तुम्हारा जन्म भी महान। तुम्हारे पंख जैसे बाज पक्षी के, किरण भुजाएं किरण के समान। यम के दिए अश्व को प्रथम त्रिलोकी, कृत ने रथ में जोड़ा इंद्र ने सवारी की। गंधर्वों ने लगाम को पकड़ा, देवताओं ने द्युतिमान सूर्य से अश्व को बनाया। वेद आर्यों के दिल की पुकार थी जब वो भारत की जरखेज जमीन की ओर बढ़े। आर्य सोच का सर चश्मा वही था जिससे ईरान में अवस्था पैदा हुआ। फिर उन ख्यालों की तरक्की हिंदुस्तान में आकर हुई। वेदों का तबसरा रविंद्रनाथ ठाकुर यूं करते हैं, जीवन के अचरज और भय की तरफ एक जन समाज की भावनाओं का ये शायराना दस्तावेज है। अपने सरल विश्वास से सबने प्रकृति की हर शक्ति में, हर तत्व में देव रूप देखा, पर यह विश्वास साहस और आनंद भरा था और उन्होंने रहस्यमय तसव्वुर में जिंदगी को एक दिलकशी दी। लेकिन ऋग्वेद खुद सदियों की सोच और सभ्यता के विकास का सार है, जिस दौरान सिंधु घाटी तहजीब और कई दूसरी तहजीबें फली फूली। इसलिए ऋग्वेद में ये जो अर्पण है वो मुनासिब लगता है। हे ऋत्विज, हे पूर्वज, हे आद्य मार्गान्वेषी,